नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, हिंदी कविता में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो गांव की मिट्टी, शहर की धड़कन और मनुष्य की भावनाओं को एक साथ जोड़ देते हैं। और एक ऐसा ही अनोखा स्वर है केदारनाथ सिंह का। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। खेतों की महक में, नदी की लहरों में और शहर की बेचैनियों में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस कवि को जिसने साधारण जीवन को अपनी कविता का असाधारण केंद्र बनाया। स्वागत है हिंदी के इस आधुनिक और सहज संवेदनशील कवि केदारनाथ सिंह की रचनात्मक दुनिया में। केदारनाथ सिंह का जन्म 1 जुलाई 1934 ईस्वी चकिया ग्राम, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके काव्य संग्रह हैं अभी, बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इनका दूसरा काव्य संग्रह है जमीन पक रही है 1980 ईस्वी। तीसरा काव्य संग्रह यहाँ से देखो 1983 ईस्वी। चौथा काव्य संग्रह है अकाल में सारस 1988 ईस्वी। पांचवा काव्य संग्रह है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 ईस्वी। इनका छठा काव्य संग्रह है टालस्टाय और साइकिल 2005 ईस्वी। इनका सातवां काव्य संग्रह है फर्क नहीं पड़ता। साथियों, अकाल में सारस 61 कविताओं का संकलन है और 1989 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य संग्रह को 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस तरह से केदारनाथ सिंह जी को साहित्य अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं बाघ 1986 ईस्वी, यह इनकी लंबी कविता है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध कविता है बनारस 1988 ईस्वी। यहाँ से देखो काव्य संग्रह में यह कविता संग्रहित की गई है। इनकी तीसरी प्रसिद्ध कविता है दिग्विजय का अश्व। इनकी आलोचनाएं हैं आधुनिक कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार। 2013 ईस्वी में इनके समस्त कृतित्व के लिए इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। साथियों, आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि जिस कवि को साहित्य अकादमी सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ सम्मान तीनों प्राप्त हो चुका है, वह कितने ही महत्वपूर्ण है। उनकी जीवन यात्रा, उनकी साहित्यिक यात्रा हमारे ज्ञान के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को। मैंने जब भी सोचा रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, कविता के राज पर हंसती हुई मुझे। साथियों, केदारनाथ सिंह हमें याद दिलाते हैं कि कविता हमेशा बड़े शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक बिल्ली, एक बाघ, एक पेड़ या एक गांव भी मनुष्य के पूरे जीवन का रूपक बन सकता है। उनकी कविताएं हमारे भीतर छुपी सरलता, संवेदना और जीवन की छोटी छोटी सुंदरियों को फिर से जागृत करती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और हिंदी साहित्य की ऐसे ही अनमोल यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए कवि, एक नई दृष्टि और एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।